बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स के बारे में बात करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं और इन दोनों के दरमियान में क्या बुनियादी फ़र्क है। इसके अलावा हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और लर्निंग आउटकम्स की कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। लर्निंग सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वो वाज़े और मुख्तसर स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे उस इरादे को बयान करती हैं जो हम ये चाहते हैं कि कोर्स के एंड पे हमारा बच्चा सीख जाएगा। अभी मतलब हमने वो सिखाया नहीं, अभी हमारा इरादा है, उस इरादे की या हमारी इंटेंशन को जाहिर कर रहे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये हमारे उस इरादे को जाहिर कर रहे हैं, जैसे व्हाट यू होप योर स्टूडेंट विल लर्न, जैसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे ये सीख जाएंगे। वेयर एज लर्निंग आउटकम्स एक्सप्रेसेस अ प्रेजेंट और ऑब्जर्व स्टेट, जबकि लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं कि वो असल हालत को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, ठीक है, या उस असल मुशाहिदे वाली हालत को बयान कर रहे होते हैं कि जो हमारे बच्चे की असल सिचुएशन थी उसको बयान कर रहे होते हैं। लर्निंग आउटकम जो है उसमें तीन चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं। नंबर एक अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जर्वेबल एक्शन, कि उसमें एक ऑब्जर्वेबल एक्शन पाया जाता है। इसके अलावा अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंडीशन अंडर विच द एक्शन टेक प्लेस, वो डिस्क्रिप्शन या बयान पाया जाता है हालत के बारे में विच द एक्शन टेक प्लेस, कि वो एक्शन कैसे टेक प्लेस हो रहा है। जैसे व्हेन गिवन एक्स यू विल बी एबल टू, जब हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये जो एक्शन वाली स्टेट है ये यहाँ पे पाई जा रही होती है। एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस लेवल, और तीसरे नंबर पे ये होता है कि उसमें जो परफॉर्मेंस का लेवल होता है उसको कबूल किया जा रहा होता है। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स के दरमियान जो कह लें कि फ़र्क होता है ना, वो ज़रा थोड़ा सा हम वाज़े कर देते हैं यहाँ पे भी। ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स वो स्टेटमेंट्स हैं दैट डिफाइन द एक्सपेक्टेड गोल ऑफ अ करिकुलम, कोर्स, लेसन आर एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेबल स्किल्स आर नॉलेज दैट विल बी एक्वायर्ड बाय अ स्टूडेंट एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वो कहता है कि ऑब्जेक्टिव वो स्टेटमेंट्स हैं जो डिफ़ाइन करती हैं एक्सपेक्टेड गोल्स को, कि हमारे गोल्स ये हैं, हमारे माइंड के अंदर ये चीज़ सेट है। गोल किसके? करिकुलम के, कोर्स के, लेसन के या एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेबल, जिसको हम बयान कर सकते हैं स्किल्स, आर नॉलेज दैट विल बी एक्वायर्ड बाय अ स्टूडेंट एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस के नतीजे में हमारा बच्चा जो सीख जाएगा वो हमारे गोल्स कह लें, वो तमाम चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब द गोल्स एंड इंटेंशंस ऑफ द प्रोफेसर हु टीचेस द कोर्स। ऑब्जेक्टिव बयान करते हैं उन गोल्स को, उन हमारे इरादों को, ऑफ द प्रोफेसर कह लें या टीचर कह लें, टीचर के हु टीचेस द कोर्स, जो कोर्स को टीच कर रहे हैं। इसके अलावा वो कहता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफन टर्म द इनपुट ऑफ द कोर्स स्टेट द पर्पस एंड गोल्स ऑफ द कोर्स। ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन द कंटेंट एंड स्किल्स important within the classrooms or program. Objective may describe what the staff or faculty will do. Objectives can often be numerous, specific and detailed. Assessing and reporting on each objectives for each student may be impossible. अब इसमें ये है कि कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। Student will understand fundamental principles, generalizations or theories.
ये हम मतलब ये उसकी एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट विल लर्न फैक्चुअल नॉलेज, टर्मिनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, मेथड्स, ट्रेंड्स। नंबर 3, स्टूडेंट विल थिंक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ कोर्स मटेरियल्स टू इम्प्रूव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजंस। और चौथे नंबर पे है स्टूडेंट विल हैव एन एप्रिसिएशन ऑफ रिलेटेड एप्लीकेशंस टू रियल लाइफ ऑफ द थ्योरीज दैट दे लर्न। अब की डिफरेंस जो है यहाँ पे वो आ रहा है, वो कहता है कि इन दोनों के दरमियान जो की डिफरेंस है वो ये है कि जैसे हम ये कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द कोर्स मैनी टीचर्स टेक टेस्ट टू डिटरमिन व्हाट द स्टूडेंट हैज़ लर्नड फ्राम द कोर्स सिलेबस। जब कोई कोर्स हम डिलीवर कर लेते हैं तो बहुत सारे टीचर जो होते हैं वो बच्चों का इम्तिहान लेते हैं और वहाँ से वो जज करते हैं कि कितने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव हुए हैं। तो वो जो कंडीशन होती है इसका मतलब ये है कि कितने आउटकम उसने अचीव किए हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में और आउटकम्स में ये डिफरेंस है कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो हमारे इंटेंशन को, हमारी माइंड की स्टेट को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, और आउटकम्स जो होते हैं वो एक्चुअल सिचुएशन को बता रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग SLOs, गोल्स, एम्स, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बहुत ही शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।